नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश प्रदेश से आई तमाम बड़ी खबरों के साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अदालत में पेश हुए हैं। हाई कोर्ट के आदेश के तहत उन्होंने बता दें कि ईडी की विशेष MP MLA कोर्ट में पेश होते हुए उनके साथ महाधिवक्ता राजकीय रंजन भी मौजूद रहे। पूरा मामला जमीन से जुड़ा हुआ था, जिसमें ईडी ने मुख्यमंत्री को 10 सम्मन यहां पर जारी किए थे, लेकिन सीएम सिर्फ 2 समन पे ही उपस्थित हो पाए थे, जिस वजह से उन पर समन अवहेलना का मामला दर्ज किया गया था। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम की ओर से 7,000 रुपए की 2 बेल बॉन्ड्स भी भेजे गए थे। अब मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2025 को होनी है, जिसमें सीएम को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। उनकी जगह आगे की सुनवाई में उनके अधिवक्ता कोर्ट में पेश होंगे। ईडी के सम्मन मामले में माननीय उच्च न्यायालय में सम्मन को हम लोगों ने चुनौती दिया था, जिसके आदेश के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में आज की तिथि में उपस्थित होने का हम लोगों ने अनुग्रह किया था, जिसे मानते हुए न्यायालय ने उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसके आलोक में आज माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित हुए और उपस्थित होकर उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 7,000 का 2 मुचलका उन्होंने भरा। सर, अगली सुनवाई कब है उसमें? अगली सुनवाई 12 तिथि को निर्धारित है, लेकिन उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को कभी भी आने की आवश्यकता नहीं है। उसके बिहाफ में उनके अधिवक्ता महोदय अपीयर होंगे। 7,000 के जो 2 बेल बॉन्ड पर उन्हें जमानत मिली। हाँ हाँ, ईडी अवहेलना मामले में ही जमानत मिली। सम्मन के अवहेलना मामले में तो इसमें 7,000 जो हाँ, क्योंकि फर्स्ट अपीयरेंस था उनका, इसीलिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी के सम्मन की अवहेलना के मामले में MP MLA कोर्ट पहुंचे हैं और MP MLA कोर्ट में उनके साथ जो महाधिवक्ता राजीव रंजन भी मौजूद थे। और इस जो बता दें कि यह जमीन बिक्री से जुड़ा हुआ मामला था और इस पर जो ईडी है वो 10 सम्मन जारी की थी और 10 सम्मन में केवल 2 सम्मन में मुख्यमंत्री उपस्थित हुए थे, बाकी 8 में नहीं हो पाए थे। इन तमाम मामलों को लेकर ईडी ने सम्मन की अवहेलना का मामला दर्ज किया था, जिसके बाद कोर्ट में सुनवाई हुई थी और आज कोर्ट के द्वारा उन्हें सशरीर उपस्थित होने की जो कहा गया था। और इस संदर्भ में आज मुख्यमंत्री MP MLA कोर्ट में उपस्थित हुए और इनके द्वारा जो है 7,000 का बेल बॉन्ड भरा गया है। 7,000 का 2 बेल बॉन्ड था जिसे भरा गया है और इस पूरे मामले की जानकारी जो है और कोर्ट में क्या कुछ हुआ है ये अधिवक्ता से ही जानते हैं। कोर्ट के आदेश के तहत मुख्यमंत्री आज MP MLA कोर्ट में उपस्थित हुए और जो कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया था कि आज दोपहर 2 बजे तक उन्हें उपस्थित होना था, लेकिन इससे पहले ही वह कोर्ट में आ गए। और कोर्ट की जो परिसर है ये काफी इस पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी, कई जवानों को लगाया गया था, तमाम चीज थे और इससे कि उनकी आने को लेकर पूर्व सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी। और सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्यमंत्री अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी से पहुंचे हैं और कोर्ट परिसर में 7 से 8 मिनट वह रुके होंगे, जिसके बाद सुनवाई हुई थी। सुनवाई होने के बाद अब जो हाईकोर्ट ने उन्हें छूट दी गई है उपस्थिति सशरीर उपस्थित होने का और अगली सुनवाई जो है वो 12 दिसंबर को होना है। 12 दिसंबर के बाद क्या सुनवाई में होकर निकल कर सामने आता है। एक बार फिर से हम बता दें कि यह कोर्ट में उनकी सुनवाई जो चल रही है वो अवहेलना को लेकर है, सम्मन की अवहेलना को लेकर है। जिस तरह ईडी ने उन्हें जमीन जो संबंधित मामले थे, इन मामले पर 10 सम्मन जारी किया था और 10 सम्मन में मात्र वो 2 सम्मन पे ही उपस्थित हो पाए थे और जिसके कारण 8 सम्मन में नहीं हुए थे और जिसके कारण जो ईडी ने एक याचिका दायर की थी। इस याचिका दायर होने के बाद कोर्ट में मामला गया और कोर्ट में सुनवाई हुई है, तो जिसके बाद कोर्ट सशरीर उपस्थित होने की बात कहा गया था और आज मुख्यमंत्री यहाँ सशरीर उपस्थित हुए थे। और इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए उन्हें छूट दिया है कि वो अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं। अब जो है 12 दिसंबर को अगली सुनवाई होना है। 12 दिसंबर के बाद ही यह पता चलेगा कि आखिर कोर्ट के तरफ से इस सम्मन अवहेलना मामले पर क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आता है। रांची से HNN के लिए अपने सहयोगी अक्षय कुमार के साथ जयंत कुमार।
तो वहीं मंदसौर में शामगढ़ में नाबालिग युवती का अश्लील वीडियो वायरल कर ब्लैकमेलिंग करने के मामले में प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। अब सर्व समाज और हिंदू संगठनों के लगातार प्रदर्शन करने के बाद आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। अब वहीं पुलिस ने दोनों आरोपियों पर कई गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। रांची में रिम्स अस्पताल के लगभग 5 एकड़ जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए अस्पताल प्रबंधन ने तैयारी शुरू कर ली है। हाईकोर्ट से आदेश के बाद निगम की टीम अतिक्रमण हटा रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग अतिक्रमण खाली करने को लेकर अड़े हुए हैं। बुलडोजर की मार से कई लोगों को बेघर कर दिया गया है, लेकिन स्थायी लोगों का कहना है कि हम यहाँ वर्षों से रह रहे हैं। अगर हमने अतिक्रमण किया होता तो रिम्स प्रबंधन को पहले पता होता। नोटिस जो है आदिवासियों का ज़मीन अधिग्रहण किया, नोटिस जो है हम लोगों को इधर 4-5 दिन पहले चिपका दिया गया और हम लोग को समय दिया 72 घंटे का। तो 72 घंटे में तो भाई एक बाथरूम भी खाली नहीं होता है, तभी 72 घंटे में आदमी क्या करेगा। दूसरी बात यह है कि सरकार कितनी ज़मीन अधिग्रहण किया है, किसका भी अधिग्रहण किया है, फिर उसके नाम से उनके घर में नोटिस देना चाहिए। आया तो लोग समझ नहीं रहे कि नोटिस जो हम लोग का अंदाज जो है अचानक नोटिस मिला है, तो भाई सब इसमें डरे हुए सहमे हुए हम लोग क्या करेंगे। तो आपका कौन सा खाता प्लॉट नंबर में मकान बना है, आप कितनी ज़मीन का अधिग्रहण किए हैं, ये तो यहाँ पर दिखा जा रहा है कि जो ज़मीन अधिग्रहण नहीं है, जिसका मुआवजा भी नहीं मिला है, उसको भी उसमें भी नोटिस लगा दिया गया है। तो हम लोग इसके लिए हम लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं। हम लोग खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के सहसपुर स्थित मिनी स्टेडियम शंकरपुर में खेल शिक्षा और युवा कल्याण विभाग की ओर से सांसद खेल महोत्सव 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की और इस दौरान उन्होंने बच्चों के साथ कबड्डी खेलकर महोत्सव का शुभारंभ किया। बता दें कि इस खेल महोत्सव का आयोजन फिट इंडिया अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया है, जिसमें खो खो, कबड्डी, रस्साकसी और पिट्ठू समेत कई पारंपरिक और टीम खेलों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड के सिडकुल में टेंडर आवंटन को लेकर नया विवाद सामने आ चुका है। कांग्रेस ने महाप्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता करण महरा का कहना है कि सिडकुल के अंदर बड़ा घोटाला छुपाया जा रहा है। उन्होंने सिडकुल के जीएम बता दें यदुवीर पुंडीर पर अपने ही परिचितों और परिवार को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। आरटीआई से मिली जानकारी का हवाला देते हुए सीडब्ल्यूसी के सदस्य करण महरा का कहना है कि जीएम यदुवीर पुंडीर ने अपने परिवार के नाम पर एक कंपनी बनाई और सिडकुल में बिना टेंडर के 70 लाख रुपए से ज्यादा अब काम उसी कंपनी को आवंटित कर दिया और ये बहुत बड़ा घोटाला है। सिक्योरमेंट रूल के तहत कई नियम हैं और सिडकुल के अपने नियम है। उसमें साफ साफ है कि अगर कोई अधिकारी है तो उससे नज़दीकी संबंध रखने वाला या ब्लड रिलेशन वाला व्यक्ति इसमें निविदाकर्ता नहीं हो सकता। दूसरा, बिना टेंडर के अगर कोई काम होना है तो उसमें जो लोग उसमें प्रतिभा कर सकते हैं, एक तो लोकल के होने चाहिए और दूसरा उसमें कानून ये है कि 25,000 से अधिक और 2.5 लाख से कम के जो काम हैं वही केवल इसमें लिए जा सकते हैं। और उसमें भी 3 सदस्यीय एक समिति बनती है, उसकी रिपोर्ट्स लगती है, कितना उसमें इन्वेस्टमेंट होना उसकी होती है और कितनी की पेमेंट की जा रही है, वो सारा कुछ की जा रही है, वो सब कुछ स्पष्ट किया जाता है। और यहाँ यदुवीर सिंह जी के विरुद्ध जब उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरीके के इन्वॉल्वमेंट के काम किए तो एक लव जी जो हैं उन्होंने सूचना के अधिकार पर कुछ कागज़ लगाए, उसमें बहुत गंभीर चीज़ें सामने निकल के आई, जिसकी शिकायत मुख्य सचिव से लेके इंडस्ट्रियल सचिव पांडे जी से लेकर मुख्यमंत्री पोर्टल तक उन्होंने शिकायतें की। जब इन शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ये कागजात मेरे पास तक आए
और मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ। और ये इसलिए भी ला रहे हैं कि सरकार अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी। सीएम धामी का पहाड़ों पर एयर कनेक्टिविटी का संकल्प तेजी से धरातल पर उतरता नजर आ रहा है, जहां कुमाऊं मंडल के बाद अब गढ़वाल मंडल में भी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम यानी कि उड़ान के तहत नई 6 सीटर हेली सेवा की शुरुआत कर दी गई है, जो गढ़वाल मंडल के प्रमुख शहरों को सीधे राजधानी से जोड़ने का काम करेगी। नई हेली सेवा देहरादून से नई टिहरी को कोटी कॉलोनी हेलीपैड और श्रीनगर और कोचर के प्रतिदिन 2 उड़ानें संचालित करेगी। इससे यात्रा समय में भारी कमी देखने को मिलेगी और यात्रा भी सुगम और सुविधाजनक होगी। मैं भी देहरादून एयरपोर्ट पर खड़ा हूं और मुझे गोपेश्वर जाना था, और जिसके चलते द हेरिटेज एविएशन के द्वारा जो फ्लाइंग की जो सुविधा दी जा रही है, उसके चलते मैंने अपना टिकट बुक किया और गौचर पहुंचने का काम किया गया। मैं धन्यवाद करता हूं धामी सरकार का, हेरिटेज एविएशन का, प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि ये जो रीजनल सेवा पूरे प्रदेश के अंदर चलाई जा रही है बहुत उत्तम और बहुत ही सराहनीय है। इस प्रकार की पहल हेरिटेज एविएशन के द्वारा जो की जा रही है ये बहुत सराहनीय है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हेरिटेज एविएशन का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। द्वाराहाट विधानसभा के बाशी कफलानी के समीप एक जीप मैक्स अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में वाहन चालक और एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंचे पूर्व विधायक महेश नेगी ने घायलों को रेस्क्यू करने में सहायता की। विधानसभा के भाशी कफलानी क्षेत्र में आज एक दुखद हादसा, एक जीप खाई में गिर गई, जिससे वाहन चालक जो कि प्रयागदत्त मिश्रा जिनका नाम बताया जा रहा है, उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई, और जबकि 3 अन्य जो सवारियां थी वो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। और वहीं जो मृतक की जो बॉडी है उसको पीएम के लिए रानीखेत ले जाया गया है। पूर्व विधायक महेश नेगी भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे, तमाम पुलिस प्रशासन का अमला यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तमाम लोगों की मदद से खाई से बॉडी को ऊपर निकाला जा सका। जो भी हो, एक दुखद घटना क्षेत्र में घटी है। मैं कैमरा पर्सन तारा बिष्ट के साथ विमल शाह द्वारा। लोहाघाट के राजकीय महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, विशिष्ट अतिथि थानाध्यक्ष और पूर्व प्रधान ने किया है। इस दौरान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संगीता गुप्ता ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। वहीं प्रतियोगिता में महिला और पुरुष वर्ग की दौड़, हाई जंप और गोला फेंक, चक्का फेंक समेत कई खेल आयोजित किए गए। ये हमारा वार्षिक क्रीड़ा समारोह भी है और उसके साथ साथ ये ट्रायल भी है, जो छात्र भी विश्वविद्यालय स्तरीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले हैं। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता में जो बागेश्वर में आयोजित होनी है, उसका चयन भी इसी प्रतियोगिता के माध्यम से किया जाना है। और इसके बाद छात्र जो यहाँ फर्स्ट निकलेंगे वो बागेश्वर में प्रतिभाग करेंगे। अगर कोई भी छात्र जो इन खेलों में बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करता है, वो नॉर्थ जोन में प्रतिभाग करता है, तो उसके अंक उसे कई प्रतियोगी परीक्षाओं में इसके अंक भी है। और इसके साथ साथ जो है नेशनल जो खिलाड़ी हैं वो अगर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करते हैं तो उन्हें जो है हर अच्छी जॉब प्राप्त करने में आसानी होती है। इसके साथ ही एक खिलाड़ी के रूप में, एक कोच के रूप में वो अपना भविष्य बना सकते हैं। वार्षिक समारोह, वार्षिक क्रीड़ा समारोह चल रहा है। आज शुरू हुआ, 1 दिन ही कार्यक्रम है ये, जिसमें मोस्टली सारी हम प्रतियोगिताएं जो कि एथलेटिक्स से संबंधित हैं वो हम कराएंगे। और यहाँ पे बच्चे बड़े उत्साह से भाग ले रहे हैं और प्रत्येक प्रतियोगिता में 8-8, 10-10 बच्चे हैं। तो इससे और ज़्यादा खुशी की कोई बात नहीं है कि ये लोग यहाँ पर बड़े बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और प्राइज़ भी बहुत अच्छे अंकों के साथ और पॉइंट्स के साथ जीत रहे हैं। महाविद्यालय का यह 42वां है समारोह हमारा,
और इसको करते हुए बड़ी ऐसा बिल्कुल नेचर ही कॉलेज की चेंज हो जाती है, कहाँ पे पढ़ाई का काम होता है और कहाँ ये बिल्कुल टेस्ट आज के दिन सभी बच्चों का और हम लोगों का भी मूड बिल्कुल चेंज हो जाता है, स्पोर्ट्स में ही हो जाता है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मसूरी में भारतीय दलित साहित्य अकादमी के तत्वाधान में अंबेडकर चौक पर भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई गई और इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसडीएम राहुल आनंद ने बाबा साहब की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और लोगों को उनके मार्ग पर चलने की सलाह दी। एसडीएम ने कहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया है। कर दिया तो सर मैं चाहूंगा कि आप ही को मैं बाइक देता हूं। आज जो है पुण्यतिथि है जिसको कि पूरा देश जो है परिनिर्वाण के दिवस के रूप में मनाते हैं, उसी रूप में आज मसूरी में समिति के माध्यम से यहाँ पर जो है पुण्यतिथि मना रहे हैं। पूरा देश और दुनिया इसको बड़े धूमधाम के साथ और बड़े भव्य स्वरूप के साथ जो है मना रहा है। देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो भारत के संविधान की, समता मूलक समाज की और हमारे पूरे जो भारत की आत्मा थे और उन्होंने शोषित, वंचित, कमज़ोर लोगों की आवाज़ देने का काम किया। उन्होंने हमें एक ऐसा संविधान दिया जिसने समान अधिकार, जिसने समानता और बंधुत्व की बात करी। और आज उनके महापरिनिर्वाण दिवस पे हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि संकल्प दोहराना चाहिए कि हम उनके विचार और उनकी आत्मा को जिंदा रखें। हम भारत की संस्कृति, हम भारत की जो भावना है नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, सोशल इनजस्टिस को हटाने की, वो जिंदा रखें और हम आगे बढ़े, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी याद रखे कि संविधान हमें इतना सशक्त दिया गया था संविधान निर्माताओं ने कि वो आज भी फूल रहा है, आज भी प्रफुल्लित है। वाजपुर में पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से बड़ी संख्या में प्रतिनिधित कैप्सूल्स बरामद हुए हैं और ऐसे में दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया है, क्योंकि वो प्रतिबंधित कैप्सूल्स की बिक्री कर रहे थे। इसमें कल हमें एक सूचना मिली, जिसमें एसओटीएफ मऊ परिक्षेत्र सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर कोतवाली हमारी जो पुलिस है उसकी टीम, ये मोबिन मेडिकल स्टोर है जो सुल्तानपुर पट्टी में पड़ता है, उसमें ये पता लगा कि इनके द्वारा प्रतिबंधित जो मेडिसिन है वो बेची जा रही है। इसमें इनके घर पर और इनके जो मेडिकल स्टोर है उस पर दबिश दी गई और उसमें लगभग 29,296 प्रतिबंधित कैप्सूल इनसे रिकवर किए गए, जिनकी लगभग वेट 9.5 किलो है। ये एनडीपीएस के प्रतिबंधित कैटेगरी के ड्रग्स आते हैं। तो इनमें इन दोनों की जो मेडिकल स्टोर है इनके पिता पुत्र की गिरफ्तारी की है और इन्हें आज माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। सर, यही इसमें जो भी चीज़ है जो हमें सूचना मिल रही है, इसमें आपको पहले पता होगा कि अभी भी 7-8 दिन पहले भी इसमें कार्रवाई की गई है, जिसमें जो हमें प्रतिबंधित मेडिसिन है वो मिली थी। तो इसमें जो मेडिकल स्टोर है जो इस तरह की जहाँ पर शिकायतें आ रही है वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो इसमें इसी क्रम में हमें ये कार्रवाई की और इसमें सफलता मिली। क्या हो सकता है इसमें अभी कीमत का जो आकलन अभी हम आपको एकदम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे, लेकिन अभी कीमत इसमें जो आकलन किया जाएगा उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। अभी इसमें सीनियर ड्रग इंस्पेक्टर से कंसल्ट किया जाएगा, उस हिसाब से आपको कीमत बताई जाएगी। ये अभी तक इसमें यही है कि ये अच्छी एक बरामदगी की गई है और इसमें हमने इनसे पूछताछ भी की गई है कि हम इसमें ये भी देख रहे हैं कि ये किस माध्यम से आए हैं और जो क्योंकि इतनी बड़ी क्वान्टिटी है मेडिसिन की और जो प्रतिबंधित ड्रग्स हैं ये कहाँ पर जाने वाले थे, इस और भी हमारी इसमें गहनता से इसमें जो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और इसमें हम जल्दी इसमें कुछ ना कुछ जो जहाँ से इसका सोर्स है और जहाँ की डेस्टिनेशन है उस और भी हम इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। जैसा कि इसमें जो हमने इसमें जो पैटर्न देखा है वो हमने देखा है कि जो मेडिकल स्टोर्स जो बॉर्डर पर पड़ रहे हैं उन मेडिकल स्टोर्स में ये ज़्यादा प्रचलित है, जो ये प्रतिबंधित मेडिसिन है ये आ रही है। तो ये बॉर्डर वाले मेडिकल स्टोर्स हैं उन पे हैं। तो इसमें हम जो ड्रग विभाग है उनसे भी कंसल्ट कर रहे हैं। तो जो आप शहर का जो आप बता रहे हैं कि शहर में भी हम कोशिश यही करते हैं कि जो इस तरह की कोई नशीली दवाएं हैं या कोई और भी प्रतिबंधित जो मेडिसिन है या एनडीपीएस से संबंधित और भी जो कोई इसमें पदार्थ आते हैं तो उसमें हम लगातार चेकिंग भी करते हैं। और जो अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार के जिला अस्पताल में स्टाफ की लापरवाही से पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखे गए शव को चूहे ने बुरी तरह से काट दिया है। यहां तक कि मृतक की एक आंख तक चूहे नोच लिए गए।
और ऐसे में जिसको लेकर आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। मनोज कुमार है, ये मेरा साला लगता है। और कल शाम को मेरे पास लगभग 5:15 बजे एम्बुलेंस वाले का फोन आया कि आप मिला हॉस्पिटल आ जाओ, आपके रिलेटिव हैं, इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। जब मैं हॉस्पिटल आया तो मैंने देखा, डॉक्टर ने बोला कि इनके अंदर कुछ नहीं है। फिर डॉक्टर ने बोला कि इनको जीडी में ले जाओ, वहाँ पर फ्रिज में रखवा दो बॉडी, सुबह पोस्टमार्टम होगा, आप आ जाना टाइम से और उसके बाद पोस्टमार्टम करके आपको बॉडी मिल जाएगी। जब हम बॉडी निकालने लगे तो देखा तो बॉडी आँख, कान, गला, सिर सारा चूहों ने इसके अंदर से उखेड़ रखा है और सारा खून ही खून हो रखा है। रात जब मैं बॉडी रख के गया तो बिल्कुल एकदम ठीक ठाक। बड़ी लापरवाही मानते हैं आप? बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी। क्या मांग करते हैं बच्चों से? मांग ये करते हैं भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना हो और जो जिम्मेदारी ऑफिसर है उनको बर्खास्त किया जाए। जो अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो इंक्वायरी कमेटी है वो एक एक चीज को देखेंगे और उन्हीं की जांच रिपोर्ट, अभी हमने केवल जो आरोप है उन्हीं के संबंध में सुना है। और चूंकि लोग काफी आक्रोशित थे और जो हमारी प्रथम वरीयता थी शांति व्यवस्था को कायम करना और यहाँ का एक अच्छा माहौल क्रिएट करना, तो वो चीजें अभी हो चुकी है। सभी पक्षों से बात की गई है और उनको बताया भी गया है कि अगर आपकी कोई आपत्ति है तो आप प्रशासन के समक्ष, अस्पताल प्रशासन के समक्ष रखें और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनके सामने। पौड़ी के ककटासियों घाटी में 12 साल में एक बार आयोजित होने वाले ऐतिहासिक बोरी मेले का आयोजन आगामी 7 दिसंबर से होने जा रहा है। मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष सुबोध नेथानी ने बताया कि 6 महीने तक आयोजित होने वाले इस मेले में बड़ी संख्या में प्रवासी ग्रामीण भी आते हैं। मेले में पांडव नृत्य के साथ साथ कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन होता है। फंडिंग जिला हमें जो फंडिंग हुई, हमने जो भी लेटर इसके लिए जिलाधिकारी को भेजा है, इसके बारे में हमने अपने विधायक जी को भी लिखा है, प्रमुख को लिखा है, जिला पंचायत सदस्य को भी लिखा है, लेकिन अभी तक हमें कोई फंडिंग नहीं हुई कहीं से भी। केवल हमें आश्वासन दिया गया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक धरातल पे कुछ नहीं हुआ। केवल 2021 से मैं इस मोरे मेले के लिए मैं 20 साल से प्रतिनिधि हूँ गाँव में। 2021 से मैं इस बारे में, मेरे पास प्रूफ है लिखित रूप में, मैंने लेटर दिया था कि विधायक साहब को कि हमारे गांव में लाइट की व्यवस्था चाहिए थी। तब से आज हमारे गांव में 15 लाइटें हैं केवल 4 साल में। हमने मोरे के लिए 40 लाइटों की डिमांड की थी कि हमारे गांव 2 गांव बड़े गांव हैं, 6 महीने मोरे का मेला चलेगा, लेकिन अभी तक केवल 15 लाइटें हमें उपलब्ध हुई है। और अगले जो विधायक थे कोहली जी, उन्होंने एक रोड काटी थी, उसके लिए भी हमें आने जाने में बहुत दिक्कत थी, पर उस पर भी उन्होंने इस बार काम किया, थोड़ा सा रोलर और जेसीबी लगाया। इसके अनुसार हमने पानी की भी उनसे समस्या रखी कि 8-10 लाख या 7-5 लाख लोग जब उस टाइम आएंगे, मई जून का महीना रहेगा, पानी की भी बहुत सारी कमियाँ होंगी। देखो, मोरी मेला जो 12 साल बाद होने वाला, ये बहुत गर्व का पल है हमारे लिए और हमारे आने वाली पीढ़ियों का जुड़ने के लिए सबसे अच्छा जरिया है। जो लोग गाँव से निकल चुके हैं वो वापस आ रहे हैं, ऐसे घर बन गए हैं जो कभी आते नहीं थे, वो 12 साल में वापस आ रहे। केवल हमारे गांव में नहीं, पूरी गगुड़ से क्षेत्र में लोगों ने अपने घर बना लिए हैं और अब वापस आ रहे हैं। जहाँ तक मेले की बात है, ये मेला हमें डेट तो नहीं पता कि ये कब से लग रहा है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने कभी इसका रिकॉर्ड नहीं रखा, लेकिन ये कम से कम मुझे लग रहा है कि 100 साल से तो ये चला हुआ आ रहा है, जहाँ तक हमारा ये मानना होगा। उससे पीछे हमें नहीं पता, लेकिन जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो बताते हैं। तो वहाँ से शुरू हो रहा है और इसका जो शुरुआत है 7 दिसंबर को हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो मुख्य अतिथि के रूप में अभी हमारे साथ में विधायक साहब आ रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष आ रहे हैं और नगर निगम अध्यक्ष आ रहे हैं, साथ में जितने भी जनप्रतिनिधि पौड़ी को रिप्रेजेंट करते हैं या गगुड़सियों गाँव के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब आ रहे हैं। अप्रोच तो हमने मुख्यमंत्री साहब को भी किया था, लेकिन उनका कार्यक्रम बागेश्वर में लगा हुआ है, इसलिए वो नहीं आ पाए। बलूनी साहब को भी हमने अप्रोच किया था, उनको भी निमंत्रण पत्र दिया था, उनका सदर चल रहा है इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बीच में हम ज़रूर आएंगे और हम बीच में कोशिश करेंगे कि वहाँ तक अपनी बात पहुँचाएं।
फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN 24/7। नमस्कार।